रोको, एक सेकंड, रोको रोको। अरे तो अब पहुंच गया हूँ करनाल। तो करनाल हवेली में नहीं रुकूंगा क्योंकि पेट भरा हुआ है। अभी सैंडविच खाए थे और सोडा पिया था। तो अब जो करनाल सिटी है वो रह गया है 62 किलोमीटर और कुरुक्षेत्र रह गया है 32 किलोमीटर। तो अब आगे निकलूँगा और आगे की अपनी जर्नी कंप्लीट करूँगा। और यह लेफ़्ट साइड में आएगा करनाल हवेली। तो अभी तो नहीं रुक रहा मैं करनाल हवेली। नेक्स्ट टाइम दोबारा आऊँगा जब आप लोगों को दिखाऊँगा करनाल हवेली। अभी हाल फिलहाल निकलना हूँ यहाँ से और आगे का जैसा भी जो भी सीन रहेगा मैं आप लोगों को अपडेट देता रहूँगा। तो मेरे हिसाब से टाइम हो गया होगा 1:30 के आसपास। तो मैं 5 बजे तक की कोशिश रहेगी कि मैं रेवाड़ी पहुंच जाऊं, नहीं तो 6 बजे तक तो पहुंच ही जाऊं धूप में। अगर ऐसा कर लिया तो 10 बजे तक मैं जयपुर पहुंच जाऊंगा। फिर रेवाड़ी से तो अपने पास फॉग लाइट है, तो फॉग लाइट जलाई और रिलैक्स, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। रात को भी घर तक पहुंचने के लिए अगर थोड़ा सा ड्राइव करना पड़ा तो रात को भी दिक्कत नहीं आएगी। तो अब आगे जहाँ भी रुकता हूँ वहाँ आप लोगों को अपडेट देता हूँ। अभी ये रूट जो रोहतक झज्जर वाला है वहाँ पहुँचना मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। तो वहीं पहुँचता हूँ और वहाँ रुक करके आपको अपडेट देता हूँ। अरे और भारत सरकार ने लिखवा रखा बंदे ने गाड़ी पे, और दूसरों की जान से खेलने का काम है क्या भारत सरकार का। बिना हॉर्न के बिना डिपर के अगले बंदे ने मेरे को ओवरटेक किया। मैंने रोकने की कोशिश करी, मैं 19-20 बचा हूँ, वो मेरे बिल्कुल पैर के पास से निकला है। और भारत सरकार ने ऐसे ड्राइवर रख रखे हैं क्या, ब्लडी इडियट्स। दिस इज डुकाटी मल्टी स्ट्राडा। तो जब भी बाइकर जाते हैं हम लोगों की कोडिंग लैंग्वेज होती है दिस इज थम्स अप। सो एवरी बाइकर कैन अंडरस्टैंड। जब भी सामने से बाइक्स आ रही हो या आसपास से बाइक जा रही हो, सो बाइकर्स मोस्टली हाय हेलो नहीं करते, वो हम लोग एक दूसरे को ऐसे अप्रिशिएट करते हैं और सॉर्ट ऑफ हेलो हो जाता है। तो अभी जस्ट सोडा पिया था, अब सोडा पी के आगे निकल रहा हूँ। सो अभी अपनी एक्सपल्स में पेट्रोल तो है, सो रोहतक वाले पैच पे ही डलवाऊँगा। और सीरियसली हेड्स ऑफ टू भारत सरकार। भागा क्यों मेरे को ये समझ में नहीं आया ना वो। अब नारकंडा के बाद से अपनी सेकंड फ्यूलिंग होगी जयपुर के लिए। तो नारकंडा से निकला हूँ तब से लेके अभी तक पहली फ्यूलिंग है अपनी।
ऑटो कट पे छोड़ देना भैया, ऑटो कट पे है जी। ऑटो कट होता है ना। हाँ फोन वाला। नहीं नहीं नहीं, इसमें लगाओगे ना ये नोजल तो अपने आप बंद हो जाती है ना। हाँ। वो वाला कर दो। कितने का? जब रुक जाएगी, जब उतने का। ये हो गया। ऑटो कट पे छोड़ने के लिए कह रहा हूँ। पकड़ कर रहा मुझे ऐसी लग रहे हैं हाथ लगा। 1000 रुपये तक का आएगा ना, 1000 रुपये तक का आने का है। बाकी देखो जितना भी आओगा क्या किया 15 12 15 जब माइक किस नाम का लगे रहा है। ये YouTube पे वीडियो बनाता हूँ। अच्छा 800 का है। चलो और ठगा ऊपर गाल थोड़ी। नहीं 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 नहीं, एयर ले लेती है। ऑटो कट है, ऑटो कट पे ही। हाँ ये 800 रुपये। यूट्यूब पे वीडियो डालता हूँ। कौन सा अपना चैनल? ये रहा चैनल का नाम, JPR बाइकर अंकित। सर्च करवाई। कला वाला करते हो? बाइक चलाना मैं राइडर में अपना घूमने के वीडियो डालता हूँ। घूम गया अभी जाके आया हूँ चाइना तिब्बत बॉर्डर, उधर जाके आया हूँ। वो जो चाइना की दीवार है अब दिख जाएगा। नहीं चाइना की नहीं, तिब्बत की दीवार है ना जो, वो फिर तिब्बत पार करने के बाद चाइना दिखता है। तिब्बत तो चाइना में से ही है। हाँ चाइना के पास में ही है तिब्बत, तो तिब्बत बॉर्डर देख करके आया हूँ। वो दलाई लामा है, ये तिब्बत उसका ही तो है। हाँ ठीक है भाई साहब। तो अभी आया 800 रुपये का, तो अभी एक बार शायद हो सकता है 500 रुपये का डलवाना पड़े, बाकी मेरे को लगता नहीं है। तो नारकंडा से 3 बार फ्यूल डलवाना पड़ेगा। अभी 800 रुपये का डला है और नारकंडा में 537 या 532 ऐसा डला था, तो 8 और 5 1300। ₹1300 में जयपुर से तक पहुंच जाऊंगा। 90% चांस तो हैं। 10% का ये हुआ तो 1300 की जगह 1500 लग जाएंगे। 200 रुपये का पेट्रोल और लगेगा। झज्जर वाला रूट लेना है तो सबसे पहले रोहतक क्रॉस करना है, फिर झज्जर क्रॉस करना है, फिर आएगा रेवाड़ी। फिर रेवाड़ी के बाद में अपने को मिल जाएगा NH8 जो जयपुर दिल्ली रोड है और दिल्ली अजमेर एक्सप्रेस वे। तो दिल्ली से जयपुर के लिए जितने भी रूट हैं वो अपने को NH8 से मिलेंगे। तो अब यहाँ आगे रुकूंगा, हल्का फुल्का कुछ खाऊंगा और फिर आगे के लिए निकलूँगा। तो देखते हैं कैसा क्या सीन रहता है। रोहतक है 75, जयपुर है 342, 350 किलोमीटर है जयपुर अभी। और 2 बज रहे हैं, 2 ढाई बज रहे होंगे। तो
5 बजे तक हरियाणा क्रॉस करना है, मतलब रेवाड़ी क्रॉस करना है। तो अभी तो ज़रूरत है नहीं रुकने की, आगे रुकेंगे। और ये हाईवे थोड़ा सा अपने को बिल्कुल खाली खाली मिलेगा, बोरिंग सा होगा। तो क्रॉस करेंगे इसको भी और जयपुर पहुंचेंगे आज ही। कोशिश ये रहेगी कि आज जयपुर पहुंच जाएं। तो 2:30 बज रहे, 5:30-6 बजे तक अगर मैंने रेवाड़ी कवर कर लिया तो 2 से 2.5 घंटे लगेंगे जयपुर पहुंचने में। और रात को अपने को दिक्कत है नहीं क्योंकि फॉग लाइटें अब अपनी ऑन है। तो देखते हैं कैसा क्या सीन रहता है। 9, साढ़े 9, 10 बजे तक जयपुर पहुंच जाऊं तो ज़्यादा बढ़िया है, बाकी देखते हैं। 3:05 और गोहाना रुका था, गोहाना पहुंच गया हूँ। सो अब रोहतक रह गया है 38 किलोमीटर। सो अभी आगे एक ढाबा आएगा, वहाँ हल्का सा कुछ खाऊंगा और फिर आगे जयपुर के लिए निकलूँगा। और अभी सिर्फ पानी पिया है। और अजमेर है 424 किलोमीटर, रोहतक है 37 किलोमीटर। तो 37 किलोमीटर में से ये मान लो 30 किलोमीटर कवर करने, फिर 30 किलोमीटर कवर करते ही कुछ खा लूँगा और फिर उसके बाद वापस रेवाड़ी के लिए निकल जाऊँगा। तो 4 बजे के आसपास रेवाड़ी के लिए निकलूँगा तो 6 बजे तक रेवाड़ी क्रॉस हो जाएगा। और रेवाड़ी क्रॉस करके रेवाड़ी पहुंच जाऊंगा 6 बजे तक। तो 2.5-3 घंटे में जयपुर पहुंच जाऊंगा। तो 9 बजे तक आज जयपुर पहुंच चुका हूँगा। तो 9 बजे घर पहुंच करके और फिर आज तो कोई ब्लॉग नहीं करूँगा, घर पहुंच करके सीधा सोऊंगा, खाना खाऊंगा और कल जा कर के अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा और पूरी डिटेल वीडियो दूंगा कि कितना मेरा पेट्रोल लगा, कितना मेरा खाने का लगा, सारी चीज़ें मैं ऑल एंड ओवर बता दूंगा। और सोलो हूँ तो मेरा खाने का खर्चा एज़ कम्पेयर टू विद पिलियन कम हो गया है, क्योंकि ज़्यादा खाने की इच्छा नहीं होती है क्योंकि अकेला खाता है इंसान। और जितना भी खाता हूँ तो इस हिसाब से ही लेना पड़ता है कि वेस्ट ना जाए, क्योंकि ये देखो रिस्की है थोड़ा सा। अभी ढाबे पे रुक करके कुछ खा के और फिर रेवाड़ी के लिए निकल जाऊंगा। और गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है यार। और 6 बजे से पहले 6:30 बजे तक मेरे को रेवाड़ी पार करना ज़रूरी है। कारण ये है कि फिर अंधेरा हो जाएगा। तो अंधेरा होने से पहले अगर मैंने रेवाड़ी पार कर लिया तो ये मान लो 10 बजे तक तो हद है कि मैं घर पहुंच जाऊंगा। और अभी खाना खाऊंगा तो आधे घंटे का बाइक को भी रेस्ट मिल जाएगा और मुझे भी रेस्ट मिल जाएगा। सो अभी जस्ट यहाँ पे एक पराठा खाया है। और कुछ लिक्विड पिया। अब एक टेंशन और हो गई है टॉप बॉक्स की। लिया हूँ वापस जयपुर के लिए, तो अब थोड़ी सी टेंशन रहेगी। बाकी लेट्स सी, जो होगा देखा जाएगा, रब रखा। और उसमें सामान भी सारे महंगे हैं। तो अभी मेरे को 4:15 हुए हैं और मेरे को दिल्ली हाईवे तक आते आते बच जाएंगे लमसम 6:30-7 बजे। और फिर उसके बाद आगे की जर्नी देखते हैं कैसी रहती है। तो आगे देखते हैं यार, दिमाग ख़राब हो जाता है, ऐसी चीज़ें होती रहती है ना।
यहाँ से अपने को लेना है लेफ्ट झज्जर के लिए, जयपुर झज्जर यही रोड जाएगा। ये देखो बोर्ड रहा जयपुर झज्जर। तो अब यहाँ से अपने को लेना है लेफ्ट। ये अपन मुड़ गए लेफ्ट के लिए, ये हो गया लेफ्ट। अब यहाँ से आएगा रेवाड़ी वाला रूट, और मेरे को थोड़ा सा गड्ढों पे थोड़ा सा डर रहेगा। ऐसा कोई लोड नहीं है कि गिर जाएगा टूट जाएगा, वो टूट जाएगा तो एक पे लोड आएगा, काम तो हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा लोड आ जाता है ना यार ऐसे टाइम पे दिमाग में, तो मज़ा नहीं आता। अभी आगे रोक के पहले तो इसको स्ट्रैप को बांधता हूँ, ये भी हेडेक है पिन लॉक वाली। तो अब जो स्पीड मेरी 100 की थी ना, वो ऑटोमेटिकली 70-80 हो गई। क्यों? क्योंकि मेरे को अब डर है, मेरे को एक्टिव रहना पड़ेगा। मैं अभी तक टेंशन फ्री था। Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for... की तरफ जा रहा हूँ, और बहुत सस्ते में काम हो गया, 50 रुपये में। 50 रुपये में वेल्डिंग हो गई। और अगर यही जयपुर होता तो मुंह फाड़े जाते। तो ये है कि अपना काम भी हो गया, और अब अपन सीधे जयपुर ही रुकेंगे। पसीने आने लग गए यार, भीग गया मैं पूरा। आज कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा बेटे तेरे को, क्योंकि आज कंफर्ट में नहीं, बहुत हो गया। मैं इतनी देर से डर रहा था, स्पीड में नहीं चला पा रहा था, अब चलाऊंगा मैं। ओहो, क्लोज कॉल, चिड़िया आ गई थी। ओह माय गॉड। हजार 1 किलोमीटर, तो अपनी एक्सपल्स को 6000 किलोमीटर हो गए हैं। तो हाँ, 1 साल में ये 6000 चली है, जिसमें तो ये मान लो मैंने पहली बार इसको लेके गया था चंडीगढ़ से वापस आया हूँ, और फिर इसके बाद इतना लंबा लेके गया हूँ। और आज में अभी तक मैंने जो बाइक चलाई है वो है 415 किलोमीटर। आज की ड्राइविंग है, और ये 5:30 बजे तक की है। तो डे लास्ट पे सोलन से अभी तक मैं चला चुका हूँ 415 किलोमीटर। तो ये भी मेरे लिए एक अचीवमेंट है। नहीं, और ऐसा नहीं है कि मैं रुका नहीं हूँ। और आज का जो ड्राइविंग आवर्स रहे हैं वो 7 hours 25 minutes। सही है यार, आज मैंने 7 घंटे ड्राइव करी है यार, सही है, गुड। और एवरेज स्पीड रही है आज मेरी 55 किलोमीटर पर आवर, 55 किलोमीटर पर आवर की मेरी एवरेज स्पीड रही है इन 7 घंटे 26 मिनट में। ऐसा मीटर दिखा रहा है।
तो अब रेवाड़ी रह गया है। जो बावल चौक है, जो मेन हाईवे जहाँ पे मिलेगा, वो रह गया 10 से 12 किलोमीटर। तो 15-20 मिनट में वो हो जाएगा। फिर आगे रुक कर के ठंडा पानी पीऊँगा और फिर उसके बाद जयपुर के लिए वापस से बाइक पे बैठ के निकल जाऊँगा। और अब वहाँ से जयपुर रह जाएगा 195, तो उसके लिए मेरे को 2.5 घंटे लगेंगे। तो मैं 9:30 साढ़े 9 10 बजे तक जयपुर पहुँच जाऊँगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी आगे जाके पॉल्यूशन ज़रूर करवाऊँगा, क्योंकि अभी पीछे पुलिस वालों ने रोका था। तो मेरे पास आरसी थी, इंश्योरेंस था, लाइसेंस था, सब कुछ था, सिर्फ एक पॉल्यूशन नहीं था, क्योंकि मैंने चला ही नहीं है इसको। तो आज इसका पॉल्यूशन भी करवा लूँगा अभी यहाँ हरियाणा वाले जो पेट्रोल पंप आते हैं वहाँ पे, और इसको फुल भी करवा लूँगा लगे हाथ। और सर्विस का इंडिकेशन आ गया, लेकिन मैं सर्विस करवा चुका हूँ बस, ये बंद करवाना पड़ेगा जा कर के। तो अब आगे पेट्रोल पंपों पे मिलता हूँ पॉल्यूशन करवाते वक्त। अब पॉल्यूशन करवाएंगे, क्योंकि अभी इलेक्शन के टाइम चेकिंग होगी ना, तो आगे भी कोई परेशान करे तो ज़्यादा बढ़िया है। गाने में लगे अपने 100 रुपये, और अब 6 बज गए हैं और अपन NH8 पे आ गए हैं। तो अब आगे रुकूंगा शाहपुरा, यहाँ 10-1 मिनट रुकना पड़ गया पॉल्यूशन के चक्कर में। तो अब कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो गए, पॉल्यूशन भी हो गया, क्योंकि मैंने साल भर बाद, मतलब 1 साल हो गया और ये चलिए सिर्फ 6026 किलोमीटर। तो मैं चलाता ही नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को टाइम ही नहीं मिलता इतना। अब जब लंबे रूट पे निकलते जब ही चलाना होता है इन मोटरसाइकिलों को। बाकी सिटी में तो मोस्टली घर से अपने काम तक, काम से घर तक, बस इतना ही चलता है। तो डेली मेरे हिसाब से 10 से 11 किलोमीटर रनिंग होती है, और उसमें भी ज़्यादातर मैं कार ले जाता हूँ, तो बाइकों को मौका ही नहीं मिलता। और 4 महीने से तबीयत ख़राब, कभी एक्सीडेंट, कभी क्या चल रहा था। तो वी आर ऑन NH8। तो अब घर रह गया 2 से 2.5 घंटे का रास्ता। तो 9 साढ़े 9 बजे तक घर पहुंच जाऊंगा। अभी घर फ़ोन करके इन्फॉर्मेशन दी कि मैं रेवाड़ी तक पहुंच गया हूं, और यहाँ अब कोई दिक्कत नहीं है। अब आराम से फॉग लाइट जलाऊँगा, आराम से विजिबिलिटी होगी, आराम से सब कुछ करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। और पुलिस वालों ने भी रोका, तो अब मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। जो वो सबसे लास्ट में डराने के लिए मांगते हैं ना पॉल्यूशन, वो भी है, पीछे टॉप बॉक्स में रखा है। सो कोई दिक्कत नहीं आएगी अब। सो अब फटाफट से पहुंचते हैं घर। आगे 10-15 मिनट रुकूंगा चाय पीने के लिए, फिर उसके बाद सीधा घर रुकूंगा। और उसके अलावा अपने को रुकना है ही नहीं। घर फ़ोन करके कह ही दिया कि खाना बना लेना, तो खाना घर ही खाएंगे। और फिर मैं कल इवनिंग में आप लोगों से बात करूंगा ट्रिप के बारे में। ट्रिप का बताऊंगा, मेरा ट्रिप कैसा रहा, क्या सीन रहे, क्या नहीं रहे। तो ऑल इन ओवर सारी चीज़ें बताऊंगा। लेकिन हाँ, हेमू डाउन तुमने बर्फ़ जब आई ना, जब तो तुम वापस ही निकल लिए। नहीं तो थोड़ा सा दुख पाते तो बर्फ़ आराम से देख पाते, और जो तुम्हारी इच्छा थी बर्फ़ को हाथ में लेना, खेलना, वो कर लेते। सो कोई नहीं, हेमू डाउन 1 दिन पहले पहुंच चुका है, मतलब आज पहुंच गया वो सुबह। तो मुश्किल से 10-12 घंटे का डिफरेंस आएगा तो। नहीं तो हेमू डाउन पहुंचा सुबह 10 बजे और रात के 10 बजे, हाँ 12 बजे, 12 घंटे का गैप आ गया। बट इस हाईवे से मैं बहुत फेमिलियर हूँ, तो मेरे को दिक्कत नहीं है। 10 बजे तक भी घर पहुँचूँगा तो लोड नहीं है। तो अब आगे कहीं भी रुकता हूँ, जब मिलता हूँ फिर उसके बाद अब मिलूँगा सीधा घर पे। सो अब मिलते हैं जहाँ भी रुकूँगा वहाँ पे, नहीं तो फिर उसके बाद सीधा घर पे। सो अब रात का टाइम है तो ऐसा कुछ मिलेगा नहीं देखने को,
और कुछ सीन भी नहीं है और सनसेट हो रहा है। ये देखो इधर सनसेट हो रहा है। तो अगर हाँ मैं थोड़ा सा जल्दी निकलता आज तो ये सनसेट हो सकता है थोड़ा और पास से और अच्छे से दिखा रहा होता, लेकिन अभी हाल फिलहाल इतना ही दिखा पाऊँगा सनसेट को। ये अब दिखेगा। तो अब चलते हैं और आगे मिलता हूँ। अब ऑर्बिट होटल शाहपुरा, यहाँ एक चाय और हल्का फुल्का कुछ खा के और फिर निकलेंगे। सो आज अपन ने चला लिए 533 किलोमीटर। सो अब बंद करके इसको थोड़ी देर ठंडा होने देंगे, पानी वानी पियेंगे, चाय वाय पियेंगे, फिर उसके बाद निकलेंगे। चाय और सैंडविच खा के निकल रहा हूँ यहाँ से। और टोटल किलोमीटर रन टुडे इज़ 533 और मैंने एंटी फॉग हटा दिया है, सब विजिबिलिटी सही रहेगी और स्मूथली जयपुर तक पहुंच जाऊंगा। और अभी फ्यूलिंग करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, होगी तो देखेंगे, बाकी अभी लग नहीं रहा क्योंकि हाफ टैंक दिखा रहा है, तो हाफ टैंक के हिसाब से ये चलेगा अभी 200-250 और जयपुर है 65-67। सो निकलते हैं अब यहाँ से। अब आया मज़ा पूरा, फॉग लाइट ऑन, वाइजर से भी फुल सपोर्ट, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं। ये आ गया अपना मोबाइल, टॉप बॉक्स बंद है और अब विजिबिलिटी भी फुल है। और इधर उधर देखोगे तो हाईवे किंग है और सही है। तो थोड़ी बहुत खांसी जुकाम तो होगी क्योंकि ठंडा गरम खूब रहा आज। तो अब घर पहुंच करके देखते हैं कैसा क्या सीन रहता है। और 70-80 स्पीड मेंटेन करके चलूँगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अब बंद करते हैं और अब घर मिलते हैं। पहुँच गया हूँ, सो फाइनली पहुँच चुका हूँ जयपुर और अब घर पहुँचेंगे। तो अब यहाँ से अपने को लेना है लेफ़्ट। ये अपन एंटर हो गए जयपुर अपने घर वाले एरिया में, वैशाली नगर में। अब यहाँ से अपने को जाना है घर। जो किलोमीटर रन हुए हैं वो हैं 612। तो 612 किलोमीटर इन 1 डे आर डन। 612 किलोमीटर हो गए। तो ये पूरा सिटी एरिया है जयपुर का, तो देख लो चारों तरफ से। अब मैं मिलता हूँ घर पे। सो पहुँच चुका हूँ घर। ये अपनी खड़ी बैनली और ये एक्सपल्स यहाँ लग गई। अब थोड़ी देर इसको स्टार्ट रखेंगे, फिर कल बात करते हैं। अब खाना खाएंगे और सोएंगे। I am, I'm making a new plan, rearranging my life and I won't look back ever again.